हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन दिस अकेडमी। स्वागत है आप सभी का। तो चलिए हम बात करेंगे मिक्स बैग के बारे में। पिछले वीडियो में हमने आपको एमसीक्यू और मेंटल मैथ्स बता दिए थे। एक्सरसाइज 7.4 तक भी हो गया था। तो चलिए मिक्स बैग को सॉल्व करते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स का क्वेश्चन है, ट्रू और फॉल्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन देते हैं। इन द टर्म 6x इज कॉल्ड द लिटरल कोफिशिएंट। ध्यान रखिएगा, x लिटरल कोफिशिएंट हो सकता है, 6 तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट हो जाएगा। नंबर है ना, तो नंबर को न्यूमेरिकल कोफिशिएंट कहते हैं। और लिटरल्स यानी कि ए बी सी डी एक्स वाई जेड अगर हो तो उसे हम लिटरल कोफिशिएंट कहते हैं। तो स्टेटमेंट क्या बना हमारा, ये फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। एक्सप्रेशन 7 मोर देन कोशेंट ऑफ 12 एंड b इज रिटन एज मोर देन। द एक्सप्रेशन फॉर 7 मोर देन कोशेंट ऑफ 12 एंड b इज रिटन 12 अपॉन b प्लस 7। तो ठीक है, 7 मोर देन कोशेंट ऑफ 12 एंड b कह रहा है। तो ठीक है, कोशेंट ऑफ 12 एंड b मतलब 12 को b से डिवाइड करना है और उसमें प्लस 7 करना है। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। The expression made of the two terms are generally called, sorry, this is binomial. Two terms को हम binomial कहते हैं, three terms को trinomial कहते हैं। तो ये statement आपका false हो जाएगा। And expressions with a single term is known as the mononomial. That is true. ठीक है। And four terms हो तो polynomial. Very good. A plus B plus C, A plus B plus C whole B plus C is the commutative property जो होता है वो ये कहता है कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। ठीक है, लेकिन ये तो एसोसिएशन बता रहा है कि पहले इन दोनों का ग्रुप है और सी अकेला है, लेकिन बाद में हमने क्या किया, इन दोनों का ग्रुप कर दिया और ए को अकेला कर दिया। तो इसको हम क्या कहते हैं, एसोसिएशन कहते हैं। इट्स नॉट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या बनेगा, यहां भी आपका ये फॉल्स हो जाएगा। आइए आगे के क्वेश्चन को देख लें। क्वेश्चन नंबर सिक्स बैक के क्वेश्चन नंबर सेकंड्स को देखते हैं। सॉल्व विच ऑफ द फॉलोइंग एंड चेक। अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो चलिए हम सॉल्व करके देख लेते हैं। सॉल्व विच ऑफ द फॉलोइंग एंड चेक द सॉल्यूशन। हमें सॉल्यूशन चेक भी करना पड़ेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड को पहले चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपका क्वेश्चन क्या है, 4 प्लस पी इज इक्वल टू 25। तो अगर आपको याद है, ये सारे प्रोसेस याद होंगे, मैंने बताए थे पिछले वीडियो में आपको, तो हम यहाँ पे ट्रांसपोजिशन के कंसेप्ट को यूज करेंगे। तो P इजकल टू क्या हो जाएगा, 25। और 4 को जब आप राइट हैंड साइड की ओर ले जाओगे तो +4 से ये -4 हो जाएगा। तो आंसर क्या बनेगा, 21। अब आपको ये कहता है कि चेक भी कीजिए। तो चलिए चेकिंग कर लेते हैं। तो चेकिंग के लिए क्या करना है, चेकिंग के लिए हमें क्या करना होगा, P की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो 4 प्लस पी इज इक्वल टू 25 है। तो 4 प्लस पी में P की वैल्यू क्या है, P की वैल्यू 21 है, इज इक्वल टू 25। तो 21 प्लस 4 25 होता है। तो ये हमारा वैलिड हो गया आंसर। ठीक है, तो हमने चेक भी कर लिया। ये 2 का फर्स्ट क्वेश्चन था। आइए 2 के सेकंड क्वेश्चंस को देख लेते हैं कि 2 का सेकंड क्वेश्चंस क्या कह रहा है हमारे लिए। तो सेकंड क्वेश्चन कहता है x प्लस 1 इज इक्वल टू -3। तो आइए इसको सॉल्व करेंगे। जब x इक्वल टू लिखोगे तो +1 जो है जब राइट हैंड साइड की ओर जाएगा तो वो -1 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो -3 -1, तो ये क्या बनेगा, -4 बन जाएगा। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या बना, -4 बन गया। अब अगर इसको चेक करना हो, मान लीजिए, तो चेकिंग कैसे करेंगे, तो चेकिंग के लिए आपको यहाँ पे वैल्यू लगानी पड़ेगी। तो x प्लस 1 इक्वल टू -3 है और x की वैल्यू आपको क्या मिली थी, -4। तो -4 प्लस 1 इक्वल टू -3। तो -4 प्लस 1 के बीच में माइनस का काम होगा और 4 क्योंकि 1 से ज्यादा है तो साइन माइनस का आ जाएगा। तो -3 इक्वल टू -3। तो ये भी हमारा क्या हो गया, ये भी हमारा वैलिड हो गया। ठीक है, तो दोनों आंसर हमारे वैलिड हो गए हैं। आइए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड को चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, सेकंड के थर्ड की बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। क्या कह रहा है, 7 माइनस एन इज इक्वल टू 3 -3। 7 माइनस एन इज इक्वल टू -3, यही कह रहा है। तो आइए इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -m इज इक्वल टू -3 -7। तो ये हो जाएगा -m इज इक्वल टू -10, क्योंकि दोनों ही नंबर जब माइनस होता है तो हमेशा हम प्लस करते हैं। ये भी माइनस, ये भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, बट साइन निगेटिव ही रहेगा। तो -10 आ गया। अब इस माइनस को इस माइनस से कैंसिल कर देंगे तो m इक्वल टू क्या हो गया, 10 हो गया। अब आपको इसको चेक भी करना है। तो चलिए चेकिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो चेकिंग के लिए क्या करना होगा, एक्सप्रेशंस में m की वैल्यू को पुट करनी होगी। तो 7 माइनस एम इज इक्वल टू -3 का है तो m की वैल्यू 10 है।
तो ये क्या हो जाएगा 7 माइनस 10 इजकल टू -3। तो 7 माइनस 10 करोगे तो क्योंकि ये प्लस माइनस है तो हमेशा सब्ट्रैक्शन होगा। तो 10 में से 7 को माइनस कर दो 3 और माइनस साइन आएगा क्योंकि 10 जो है वो 7 से ज्यादा है। तो -3 क्या हो गया हमारा इक्वल हो गया। तो हमारा कंडीशन मतलब सॉल्यूशन जो है वो सही निकल गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर हम 4 को ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर में आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है 5a इज इक्वल टू 45। तो ट्रांसपोजिशंस को अगर हम यूज करेंगे तो a को अकेला करेंगे, 5 को हम राइट हैंड साइड की ओर लाएंगे। अब क्योंकि 5 यहाँ मल्टीप्लाई के साथ है तो यहाँ पे आके वो डिवाइड बनेगा और 5 9 जा 49 5 होता है। तो a इक्वल टू 9 ये आपका सॉल्यूशन बना इस क्वेश्चन के लिए। अब अगर आपको क्या करना है, इसको चेक करना है तो चेकिंग के लिए क्या करोगे, चेकिंग के लिए आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा 5a इज इक्वल टू 45। तो सिंपल सा काम है यार, 5 को 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आएगा 45 आएगा। तो ये हमारा सही आंसर है। लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड के लास्ट क्वेश्चन की बात करें, फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें। क्या कह रहा है x प्लस 3 इजकल टू 7 है। तो ट्रांसपोजिशन को यूज करेंगे तो 3 को राइट हैंड साइड की ओर ले जाएंगे तो ये 7 माइनस 3 हो जाएगा और 7 माइनस 3 क्या होगा 4। तो x की वैल्यू 4 आ गई। अब इसको जरा चेक कर लेते हैं। तो चेकिंग के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा, क्या लिखना होगा कि x की वैल्यू डालनी पड़ेगी। तो x प्लस 3 इजकल टू 7 है तो यहाँ पे x की वैल्यू 4 प्लस 3 क्या हो जाएगा 7 ही तो आएगा। तो ये भी हमारा वैलिड आंसर है। चलिए नेक्स्ट को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड चेक द सॉल्यूशन। अब देखो सॉल्यूशन चेक करने का काम आप खुद कर लेना, ठीक है। मैं आपको सिर्फ सॉल्व करके दिखाता हूँ, ठीक है। इसमें थोड़ा टाइम बच जाएगा आपका, वीडियो थोड़ा लंबा नहीं होगा क्योंकि आपने ऑलमोस्ट इस चीजों को समझ लिया है कि प्रोसेस को कैसे करना है। तो कहता है कि सॉल्व करने के लिए तो क्वेश्चन कह रहा है 3a माइनस 10 इज इक्वल टू 17। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे 3a इज इक्वल टू 17 प्लस 10। क्योंकि इसको मैंने राइट हैंड साइड की ओर ले गया तो ये माइनस से प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या बनेगा 3a इज इक्वल टू 27। अब a और 3 मल्टीप्लाई में है तो a इजकल टू क्या हो जाएगा 27 डिवाइड 3। तो 3 9 जा 27। तो a की वैल्यू क्या निकल के आ गई 9 निकल गई। अब अगर आप इसको चेक करना चाहो तो एक क्वेश्चन मैं कर देता हूं आपके लिए चेक। अब a की वैल्यू हमें पुट करनी पड़ेगी। तो ये क्या लिखेंगे हम, LHS हो गया 3a माइनस 10 और RHS में क्या है 17 है। तो हम चेक कर लेते हैं कि इसको सॉल्व करके हमें वही वैल्यू मिलती है नहीं। a की वैल्यू क्या है आपके पास 9 है तो 3 मल्टीप्लाई 9 माइनस 10 इज इक्वल टू 17। अब 3 मल्टीप्लाई अगर आप 9 करोगे तो क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा 27। 27 माइनस 10 करोगे तो क्या आएगा 17 ही आएगा। तो प्रूव हो गया। मतलब कहने का अर्थ है कि आपका सॉल्यूशन सही है जो आपने किया। सेकंड क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड के सेकंड की बात कर रहा हूं मैं कि क्या दिया हुआ है 15y माइनस 3। बच्चों अब आप खुद से चेक करना, ठीक है, अब मैं चेक नहीं करूंगा। ओके, तो इसको अगर हम ट्रांसपोजिशन से सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले 3 को हमें राइट हैंड साइड की ओर ले जाना पड़ेगा। तो ये बनेगा 15y, यहाँ पे इम्प्लाइज दैट का साइन दे देना, इज इक्वल टू 57 प्लस 3। क्योंकि -3 से +3 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 15y इजकल टू 60। और अगर आप y को सॉल्व करना चाहो तो क्या बनेगा 60 अपॉन 15। तो ये क्या हो जाएगा 4। तो फाइनली y का आंसर क्या आया 4 आया। अब y की वैल्यू 4 यहाँ पे डाल दो तो 15 4 जा कितना होता है 60 और 60 माइनस 3 करोगे तो क्या होगा 57 होगा। तो चेकिंग भी हो गई आपकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखते हैं जहां पे कह रहा है कि 2x माइनस 25 इज इक्वल टू x माइनस 45। तो इजी क्वेश्चन है, इसको सॉर्ट आउट करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, x वाले टर्म को हम क्या कर रहे हैं, इस वाले टर्म को तो लेफ्ट की ओर ले जाएंगे, इसको हम राइट की ओर ले जाएंगे। तो 2x माइनस एक्स हो जाएगा और ये हमारा 25 जो है वो प्लस 25 हो जाएगा। ये हमारा -45 है तो -45 से और इधर वाले क्या बनेगा +25 बनेगा। और यहाँ पे 2x पॉजिटिव था और x हमारा ठीक है तो ये हो गया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 2x माइनस एक्स तो x आ जाएगा और -45 से 25 को माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -20 आएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस अगर हम सॉल्व करें, अब इसको अगर चेक करना होगा तो चेक कर लो। यहाँ पे 2x में 2 मल्टीप्लाई -20 करोगे तो ये -40 हो जाएगा। -40 में से -25
हाँ ठीक है, तो -25 -40 और -25 -65 आ जाएगा। और यहाँ पे देख लो, यहाँ पे x की जगह पे -20 और -45 करेंगे तो ये भी -65 आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया, सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, -3a प्लस 9 इज इक्वल टू -12। -3 है तो चलो इसको ट्रांसपोज मेथड से सॉल्व करेंगे। तो -3a इज इक्वल टू -12 -9 होगा, क्योंकि ये +9 से जब इधर जाएगा तो -9 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस करना होता है और सिंबल माइनस का ही, साइन माइनस का ही कैरी करेगा। तो ये इस तरह से हो जाएगा। अब अगर हम a इजकल टू देखें तो ये हो जाएगा -21 अपॉन -3, माइनस माइनस कैंसिल कर दो और 3 से 3 7 या 21 होता है ना। तो a की वैल्यू क्या हो गई, 7 हो गई। तो सॉल्यूशन आपको मिल गया। अब अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं तो चेक कर लीजिए, a की जगह पे 7 डाल दीजिए, 7 3 या 21, तो ये -21 हो जाएगा। -21 में +9 करोगे तो ये क्या आ जाएगा, -12 ही तो आएगा, क्योंकि यहाँ सब्ट्रैक्शन करना होगा। 21 - 9 12 होता है और साइन माइनस का आ जाएगा। तो ये भी हमारा सॉल्यूशन तैयार होगा। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन को देख लेते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन काफी आसान है। 3x अपॉन 4 इजकल टू 9 है। तो ट्रांसपोज करके हम क्या करेंगे, पहले 4 को इधर लेके जाएंगे और जब 4 को आप इधर ले जाओगे तो ये बनेगा 3x इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 4। अब क्योंकि यहाँ पे 3 और x मल्टीप्लाई है तो मैं 3 को भी इधर ले जाता हूँ राइट हैंड साइड में। तो ये डिवाइड हो जाएगा। अब 3 से 3 को डिवाइड कर दिया, 9 को डिवाइड कर दिया, 3 3 जा 9 और 4 3 जा क्या हो गया, 12 हो गया। तो आपका आंसर क्या आया, 12 आया। अब अगर इसको चेक करना होगा तो 3 मल्टीप्लाई 12 अपॉन 4 इज इक्वल टू 9। तो 4 3 जा 12 होता है, 3 3 जा क्या होता है, 9 होता है। तो वेरीफाई हो गया आंसर। तो मतलब ये सॉल्यूशन भी आपका सही है। चलिए सिक्स क्वेश्चन को देख लेते हैं कि सिक्स क्वेश्चन आपके लिए क्या है। 12 प्लस एक्स अपॉन 3, 12 प्लस एक्स अपॉन 3 इज इक्वल टू 37। तो सबसे पहले ट्रांसपोज करके हम 12 को राइट हैंड साइड में ले जाते हैं। तो ये हमारा रह जाएगा x अपॉन 3 इज इक्वल टू 37 -12। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो x अपॉन 3, तो 37 में से 12 को सॉल्व माइनस करोगे तो 25 आ जाएगा। और अब 3 क्योंकि यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो राइट में जाके मल्टीप्लाई में बदलेगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25 मल्टीप्लाई 3 यानी कि 75। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, चेक कर लीजिएगा, इसको चेक कीजिएगा। तो यहाँ पे 12 प्लस 25 अपॉन 3 हो जाएगा। तो इसको आप थोड़ा सा मतलब आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा। चलिए मैं आपके लिए चेक कर ही देता हूँ, मैंने तो कहा था नहीं करूंगा। तो अगर चेकिंग करेंगे तो 12 प्लस एक्स की वैल्यू क्या है, सॉरी एक्स की वैल्यू 75 अपॉन 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू 37 है। अब 3 से अगर 3 के टेबल में देखें तो 25 आता है। 25 यानी कि 12 प्लस 25 इज इक्वल टू क्या होगा, 37 ही तो होगा। तो चेक हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, 2x अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू x अपॉन 2 प्लस 1। तो सॉल्व आउट करेंगे, ट्रांसपोजेंस करते हैं कि x वाला जो ये टर्म है इसको तो हम इधर लेके जाएंगे और इस वाले टर्म को हम इधर लेके जाएंगे। तो क्या बनेगा, 2x अपॉन 3 और ये x अपॉन 2 प्लस में है तो ये माइनस x अपॉन 2 हो जाएगा। और यहाँ पे 1 तो प्लस में ही है लेकिन ये -1/2 है तो ये क्या हो जाएगा, +1/2 हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे एलसीएम लेने की जरूरत होगी। तो 2 और 3 का एलसीएम जो होता है वो 6 हो जाएगा। और 3 से 6 2 टाइम्स में डिवाइड होगा तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4x आ जाएगा। और 2 से 6 3 टाइम्स में डिवाइड होगा तो 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x हो जाएगा। अब इधर भी हमें एलसीएम लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ भी 1 है तो 1 और 2 का एलसीएम यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, और 1 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब सॉरी हाँ डिवाइड करेंगे तो 2 हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई 1 यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा। अब अगर आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो 4x में से 3x को माइनस कीजिएगा तो x बचेगा, x अपॉन 6 और 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 3 अपॉन 2। अब 6 को उठा के हमें राइट हैंड साइड में ले जाना है क्योंकि मुझे x को अलोन करना है। तो ये क्या बनेगा, 3 अपॉन 2 और 6 डिवाइड में है तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 से 6 3 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा तो 3 3 जा क्या हो गया, 9। तो फाइनली x का आंसर क्या आया, 9 आया। अब आप इस वैल्यू को चेक भी कर सकते हैं कि 2 मल्टीप्लाई 9 अगर करेंगे यहाँ पे तो ये 18 अपॉन 3 हो जाएगा। ठीक है, और -1/2 हो गया। और यहाँ पे x अपॉन 2 करोगे तो ये 18 अपॉन 2 प्लस 1 हो जाएगा। अब 18 अपॉन 3 का मतलब होता है 6 और -1/2। और इधर अगर सॉल्व करोगे तो 2 9 जा 18 प्लस 1 तो 9 प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है,
तो अब इसको सॉर्ट आउट करो, तो 6 माइनस 1/2 करोगे तो इसका एलसीएम 2 हो जाएगा, ये 12 माइनस 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 11/2। ठीक है। और यहाँ पे सॉरी, हमने वैल्यू तो सही डाला था ना, वैल्यू डाला था 2 9 जा 18, 18/3, 3 6 जा 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 6 माइनस 1/2, तो 6 माइनस 1/2 हो गया। ठीक है। तो चलो 12 माइनस 11, 11/2 हो गया। और यहाँ पे x/2 में तो 9 है ना, तो सॉरी यहाँ पे तो 9/2 है ना, तो ये हमारा 9/2 प्लस 1, तो ये भी 11/2 हो जाएगा, और यहाँ भी 11/2 आ गया, तो ये हमारा चेक हो गया। चलिए, थोड़ा सा सिली मिस्टेक, ध्यान भटक गया था, कोई बात नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चंस है क्वेश्चन नंबर 4। नहीं, अभी भी इसमें एक क्वेश्चन रह रहा है आपका, और वो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को अगर देखिएगा तो आपको दिख रहा है 3x माइनस 5/5 इज इक्वल टू 2x/5 प्लस 2। अब चलिए इसको शॉर्ट आउट कर लेते हैं। तो शॉर्ट आउट करेंगे तो 3x माइनस 5/5 है, और यहाँ 2x, तो इसको चलो अभी ऐसे ही रहने देते हैं, 3x/5/5 ही रहने देते हैं। यहाँ पे हम इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। ठीक है। तो ये हमारा 5 आएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 मान लिया हमने। और ये क्या हो जाएगा, ये हमारा 2x ही हो जाएगा, लेकिन ये 1 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड 5 5 5 2 10, तो ये बनेगा। अब आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, 5 को इधर ले आओ। तो 5 को जब आप इधर ले आओगे तो ये 3x माइनस 5 होगा, और ये अपॉन 5 भी है, इस 5 से इस 5 को कैंसिल कर दो, और इधर क्या बचेगा, 2x प्लस 10 बचेगा। तो अब यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे आपका 3x माइनस 5 बचा, और यहाँ पे क्या आ गया, 2x प्लस 10 आ गया। अब ये x वाले को उठा के इधर ले आते हैं, और 5 को इधर ले जाते हैं, तो क्या बनेगा, ये 3x माइनस 2x, और ये 10 प्लस 5, तो 3x में से 2x माइनस करोगे तो x बचेगा, और आंसर क्या आ गया, x इक्वल टू 15। ठीक है। अब चाहो तो आप इसको सॉल्व करके देख लो। तो 3x माइनस 5 है, तो 3x का मतलब हो गया 15 मल्टीप्लाई 3, तो 45 माइनस 5/5 है ना। और यहाँ पे 2x/5 है, तो 2x, तो x की वैल्यू 15 है, तो 15 मल्टीप्लाई 2, तो 30/5 प्लस 2 हो गया। अब 45 में से 5 को अगर हम माइनस करेंगे, है ना, तो क्या मिलेगा हमें, 40/5 मिलेगा। और यहाँ पे 30 को हम 5 से डिवाइड कर दे तो 6 मिलेगा, और 6 प्लस 2 क्या होता है, 8। और यहाँ पे 5 1 जा 5, 5 8 जा 8, तो 8 इक्वल टू 8 आ गया ना आपका। तो मतलब चेकिंग भी हमारा हो गया। तो मैंने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस की चेकिंग कर ही दी है आपके लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, हाफ अ नंबर प्लस 7 इज 13। हाफ ए नंबर का मतलब हो गया x/2 प्लस 7 इज इक्वल टू 13। तो इक्वेशन को सॉर्ट आउट कर लो। तो सॉर्ट आउट करोगे तो क्या बनेगा, x/2 इज इक्वल टू 13 माइनस 7। अब 13 माइनस 7 करेंगे तो 6 हो जाता है। ठीक है। तो x/2 इज इक्वल टू दिस, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि 2 यहाँ पे डिवाइड था तो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 12। तो x की वैल्यू क्या निकल के आई, x की वैल्यू निकल के आई 12। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, और यहाँ पे आपको अब क्या बताना है, एक बार क्वेश्चंस को रीड कीजिए फटाफट। यस, राइट द जनरलाइज स्टेटमेंट फॉर द सीक्वेंस एंड फाइंड द हंड्रेड टर्म। तो अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जब ये हमारा एक सेप है, यहाँ पे दो सेप है, यहाँ पे तीन है, तो नंबर ऑफ मैच स्टिक कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 मैच स्टिक हैं पहला। दूसरे में देखिए, तो दूसरे में तो 7 यहाँ भी होंगे, लेकिन अब एक कम हो जाएगा, तो 7 8 9 10 11 12 13, तो यहाँ पे 13 है। और उसके बाद आप आइए तो 6 और जोड़ दीजिएगा तो 19 आएगा, तो 6 का डिफरेंस बन रहा है। तो अगर मैं चाहूं, और ये हमारा जब 1 होता है तो 7 मैच स्टिक है, 2 होता है तो 12 मैच स्टिक है, 3 होता है तो 18 मैच स्टिक है। अब अगर इसमें फॉर्मूला बनाओगे तो 6 को 1 से मल्टीप्लाई करके उसमें अगर 1 ऐड कर दें तो क्या आएगा, 6 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 7 आ गया हमारा। उसी तरीके से अगर हम 6 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 13 मिल जाएगा, 6 2 जा 12। उसी तरीके से 6 मल्टीप्लाई 3 प्लस 1 करोगे तो 6 3 जा 18 प्लस 1 क्या मिलेगा, 19 मिलेगा। तो जनरलाइज इक्वेशन जो बना, अब यहाँ पे 1 2 3, तो ये 1 2 3 क्या है, नंबर ऑफ सिंबल्स हैं, शेप हैं। तो अगर मैं इसका जनरलाइज स्टेटमेंट बनाऊंगा तो मैं लिख सकता हूँ 6 मल्टीप्लाई n प्लस 1, यानी कि आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो 6n प्लस 1।
अब इसने कहा कि भाई 100 वाला पोजीशन बताओ, 100 वाले टर्म में कितने मैच स्टिक होंगे। तो जब 100 टर्म पे हम जाएंगे तो n की वैल्यू क्या हो गई, n की वैल्यू 100 हो गई। और जनरलाइज इक्वेशन क्या था, 6n+1 था। तो ये क्या बनेगा, 6 मल्टीप्लाई 100 प्लस 1। तो यानी कि 600 प्लस 1, इट मीन 601 मैच स्टिक आ जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन बने यहाँ से, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस। कि भाई अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि अब यहाँ पे ध्यान से देखिए कि इस एक शेप में शेप एक है, मतलब क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं, फिफ्थ के कि शेप एन की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1, और यहाँ पे मैं साइड से लिख देता हूँ, तो आप ज्यादा समझेंगे। प्रॉपर तरीका तो यही है इसको बनाने का। तो 1 है तो कितने साइड्स हैं, 2, और नंबर ऑफ शेप्स यहाँ से क्या है, 3। 3 है तो साइड्स कितने बनेंगे, आप इसको काउंट करते हैं, 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8 9 10। फिर से काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 हो गए। जब 3 सेफ हैं तो 3 स्क्वायर है तो 10 हो गए। अब उसी जगह पे अगर ये 5 स्क्वायर हो गए, 2 का गैप जा रहा है, ध्यान से देख लीजिएगा, तो यहाँ पे कितना मिलेगा, 10 मिला। यहाँ तक तो आपको 10 मिला था। तो 11 12 13 14 15 16, तो क्या बना, 16। अब आप ध्यान से देखिए, इनके बीच में जो गैप है वो +6 का है, यहाँ +6 का है। लेकिन लेकिन अब हमें फॉर्मूला देखना पड़ेगा कि जब हमारा 1 था तो हमारे पास, मतलब जब शेप एक स्क्वायर एक है तो साइड 4 है ना, और स्क्वायर 3 है तो साइड्स 10 हैं। तो इसको क्या फॉर्मूला बनता है, अब इसको को रिलेट कीजिए इसमें। तो 4 और 10, ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला बनेगा, अगर मान लो 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 करेंगे तो क्या बनेगा, 4। अब 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस 1 करेंगे तो क्या मिलेगा, 10। और 3 मल्टीप्लाई 5 प्लस 1 करेंगे तो क्या मिलेगा, बताओ, 16। तो जो जनरलाइज इक्वेशन बना, मतलब ये 135 जो है वो क्या है हमारे लिए, n है। n है ना, नंबर ऑफ शेप। तो अगर मैं इसको लिख दूं कि 3 मल्टीप्लाई n+1, तो या आप इसको ऐसे लिख दो 3n+1, तो ये आपका जनरलाइज इक्वेशन हो गया ना। अब आपको हंड्रेड्स वाले पोजीशंस का पता करना है कि भाई जब 100वां टर्म होगा, 100 टर्म होगा, तब क्या मिलेगा हमें। तो इसका मतलब n की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पे 100 हो गई। तो 3 मल्टीप्लाई 100+1, वेरी गुड, हमें पता है कि आपने आंसर बता दिया मुझे, 300+1। अब देखिए, आप जब मैसेज करते हैं तो आप अपना स्कूल का नाम या सिटी का नाम बताइए मुझे, मैं जानना चाहता हूँ कि मेरी इस वीडियो को कौन कौन देखते हैं, और आप इसे मैक्सिमम से मैक्सिमम सब्सक्राइब करवाइए और मैक्सिमम व्यूज भी करवाइए। देखिए, वीडियो बनाना आसान है, बना दूंगा मैं वीडियो, सारी वीडियोस बना दूंगा, बट व्यूज चाहिए। तो जो कोई भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं, जो भी बच्चे क्लास 6 के वीडियो देख रहे हैं, इसको आप शेयर करें और अपने दोस्तों से भी कहें कि वो भी इसे शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।